हेलो गाइस, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर की जो बुक है आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अक्षों का परिवर्तन, दैट मीन्स चेंज ऑफ एक्सिस। गाइस, बहुत रिक्वायरमेंट मुझे इस चैप्टर की आ रही थी, तो सोचा पहले आज इसी को बना लेते हैं, इसके बाद ही हम आगे का काम कुछ करेंगे। तो गाइस, चैप्टर देखिए अच्छा है, छोटा सा चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सिर्फ, ठीक है ना। एक ही शॉट के अंदर हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। गाइज, आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहां पर आपको इन सबका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है गाइज। तो चले गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अक्षों का परिवर्तन। देखिए गाइज, अक्षों का परिवर्तन यानी कि आपका जो एक्सिस है उनका चेंज होना। अब देखिए, एक्सिस तो आपने पढ़ा ही है, देखा ही है एक्सिस क्या होते हैं। जैसे ये एक्सिस तो होता है आपके पास, ये एक्स है, ये वाई है, तो इनमें चेंजेस होना। अभी तो अगर हम बात करें तो पॉइंट है आपके पास 0 0, ये ओरिजिन पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास एक ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना। अभी परिवर्तन आपका किस किस तरीके से हो सकता है कि या तो मैं इस एक्स अक्ष को, अगर कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है मैं यहां कर दूं, मैं यहां कर दूं। अगर मैं यहां करूंगी तो आपके पास एक्सिस यहां बन जाएंगे। अगर मैं इसको यहां रख दूं उठा करके तो यहां हो जाएंगे। यानी ये कुछ डिस्टेंस चेंज हुआ है ना। अगर मानो मैंने ये 2 है और ये आपका ये डिस्टेंस 1 है, तो आपके पास ये ओरिजिन पॉइंट कितना बन गया आपके पास, 2 और 1 हो गया, ठीक है ना। अगर मैं ये डिस्टेंस में 3 ले लूं, ये डिस्टेंस में 1 ले लूं, तो आपके पास यहाँ ओरिजिन पॉइंट आपके पास कितना बच जाएगा, 3 और 1, क्योंकि पॉइंट तो आपके पास एक्स वाई होते हैं। तो ओरिजिन आपके पास जब अगर सेंटर पर है जाकर के बिल्कुल, तो वो आपके पास 0 0 होगा। लेकिन मैंने इस ओरिजिन को उठाया और इसी को मैंने ऊपर नीचे कर दिया। समझ रहे हो ना आप बात को। तो वही चीज है बस, यानी कि अक्षों का परिवर्तन होना, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इनका चेंजेस होना। अब मैंने ओरिजिन को यहाँ किया, और क्या हो सकता है आपके पास, और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर ये आपके पास ओरिजिन इस तरीके से है और मैं इसको ऐसे था और इसको ऐसे कर दूं, यानी ये एक्सिस तो यहां से ऐसे होकर के ये ऐसे हो गया, समझ रहे हो। यानी कुछ एंगल हमने यहां से घुमाया इस तरीके से, यानी आपके पास अगर ये एक्स था तो अब एक्स डैश हो गया, ये वाई था तो आपके पास वाई डैश हो गया। ऐसे चेंजेस इसमें आ सकते हैं। तो यही जो बदलाव है, यही आपका अक्षों का परिवर्तन है। अब देखते हैं इनके टाइप्स क्या है, कितने तरीके से हम लोग इसका परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, 3 प्रकार से हम अक्षों का परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि चेंज ऑफ एक्सिस जो है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑफ एक्सिस, ठीक है। पहला नियम आपका क्या कहता है, वो ये कहता है कि जहां मूल बिंदु स्थानांतरित होता है, मूल बिंदु अर्थात 0 0 है ना, ओरिजिन, तथा नए अक्ष पुराने अक्षों के समांतर रहते हैं। समझ रहे हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, क्या बोला इसने, कि जहां मूल बिंदु स्थानांतरित होते हो, मतलब मूल बिंदु जो थे आपके वो अपनी जगह से हिला करके उन्हें दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे यही था ओरिजिन आपका, यहां था, अब उठा करके हमने ओरिजिन यहां रख दिया, है ना, उठा करके हमने इसको यहां रख दिया। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, एक बार फिगर को देखते हैं और चीजें फिर समझते हैं। देखो, जहां मूल बिंदु स्थानांतरित होता है तथा नए अक्ष पुराने अक्षों के समांतर रहते हैं। ओरिजिन यहां था, ओरिजिन उठा करके मैंने यहां कर दिया, मतलब देखो समझो क्या किया मैंने। अभी आपके पास एक्सिस ये था और मैंने इस एक्सिस को उठा करके, देखिए मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है, एक थोड़ा सा ट्राई किया है। ये आपके पास एक्सिस था, अब जहां था उसे मैंने उठा करके, मतलब यहां ऐसे था, जैसे ये चीज ऐसे थी, इसको उठा करके मैंने यहां सरका दिया, ठीक है। तो अब ये जो चीज हुई, देखो एक्स आपके पास ये था, अब ये कुछ एक्स, ये वाई है और ये आपके पास एक्स है। तो हमने क्या देखा कि ये जो चीज है आपके पास, देखो ये एक्स के अक्षों के समांतर, देखो नए अक्ष, अब ये नए अक्ष मेरे पास बन के आए हैं ना, ये जो चीज मेरे पास बन के आई है वो एक नए अक्ष बन के आए। पुराने वाले तो यही थे ब्लैक वाले, नए अक्ष मेरे पास ये बन के आए हैं, यानी कि रेड वाले। ये देखिए, ये रेड वाले नए अक्ष बन के आपके पास आए हैं। तो इसमें क्या है कि अक्ष, जो नए अक्ष हैं पुराने अक्षों के समांतर हैं। नए अक्ष आपके पास एक्स डैश और वाई डैश हुआ है। देखिए मैं इसको हटा देती हूँ, एक्स डैश और वाई डैश आपके पास नए अक्ष बने, पुराने आपके पास क्या थे, एक्स और वाई थे। तो इसने क्या बोला है कि पुराने अक्षों के समांतर है नए अक्ष। तो नए अक्ष आपके पास एक्स डैश है, तो ओ डैश एक्स डैश, ओ एक्स के पैरेलल हुआ, समांतर हुआ। ओ डैश वाई डैश ओ वाई के पैरेलल हुआ, यानी समांतर हुआ। तो ये चीज है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप एक्स की जगह, यानी इसके जो निर्देशांक होंगे, यानी कि जो आपके नए ओरिजिन से
जो बन करके आपके पास जो नए एक्सिस जो आपके पास बन के आएंगे, ट्रांसफर जो हो गया है, उन पर आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आपके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स, यानी कैपिटल एक्स बराबर आपके पास एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई बराबर वाई माइनस के। अब ये जो स्मॉल एक्स और वाई है वो आपके क्या थे? जो आपके स्मॉल एक्स और वाई है वो आपके पुराने ओरिजिन, जो पुराने एक्सिस हैं आपके पास, उस पर पॉइंट था। ये आपका उस पर पॉइंट था, ठीक है। यानी एक्स वाई, इसी यही पॉइंट, यही आपके पास पी, इसके पॉइंट पहले एक्स वाई थे जब हमने ब्लैक वालों को देखा, ब्लैक वालों के। अब इसको भूल जाओ जरा, आप इसको आप भूल जाओ, रेड वाले को, सिर्फ ब्लैक को याद रखो। तो जब ब्लैक को आप याद रखोगे तो पॉइंट पी था, तो पॉइंट पी के जो आपके पास पॉइंट थे वो क्या थे? एक्स और वाई थे। अब मैंने इस एक्सिस को ट्रांसफर कर दिया, उठा करके मैंने यहां सरका दिया, तो भैया एक्स एक्स के पैरेलल आ गया, वाई वाई के पैरेलल आ गया, पी वहीं का वहीं है पॉइंट। अब पी के पॉइंट क्या होंगे? अब देखो, अगर ये डिस्टेंस आपके पास एच है, अगर ये वाला डिस्टेंस आपके पास एच है एक्स पर, और ये वाला डिस्टेंस आपके पास के है, समझ रहे हो? तो आपके पास एक्स कितना हो गया? एच बन गया। वाई कितना हो गया? के बन गया। तो इस ओ डैश के पॉइंट आपके पास क्या बन के आ करके? एच और के आ गए। तो अगर मेरे पास देखिए ये पूरा का पूरा एक्स था, भाई ये पूरी लेंथ मेरे पास स्मॉल एक्स थी, अब इसमें से ये वाला तो एच है, तो अब ये कितना बचा? यानी ये अब आपके पास कितना बचेगा? क्योंकि ये डिस्टेंस तो आपके पास एच है और ये पूरा का पूरा आपके पास एक्स था यहां तक, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना बचा? इस एक्स में से एच कर दिया। तो देखो वही चीज यहां पर इन्होंने की है, ठीक है। ऐसी हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा आपके पास वाई था और ये वाला डिस्टेंस आपके पास के है, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा? देखो ये वाला, यहां से अगर मैं बात बताऊं, यानी ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना बचेगा? ये आपके पास कितना बचेगा? ये आपके पास वाई में से के घटा दो, तो आपके पास बच जाएगा क्या? कैपिटल वाई। तो अगर ये पुराने, ये तो आपके पास पुराने अक्ष पर है, ये तो आपके पास पुराने अक्ष पर है, और इसी पी का जो मान होगा, पॉइंट होंगे, वो कैपिटल एक्स वाई होंगे। कहां पर? नए अक्ष पर, ठीक है। तो अगर आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी बनती है कि भैया जहां मूल आपके पास स्थानांतरित कर दिए जाएं, और ऐसी कंडीशन में नए अक्ष पुराने अक्ष के समांतर बनेंगे, सीधी सी बात है, तो नए अक्ष पर आया हुआ जो पॉइंट बना है, पी के पॉइंट क्या होंगे? पी के पॉइंट आपके पास कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस एच होंगे, और वाई कैपिटल वाई बराबर आपके पास वाई माइनस के होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा, और उसको हम सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं समझ में आता है या नहीं आता है। देखिए सब, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का परिवर्तित रूप क्या होगा। यानी कि एक रेखा है आपके पास, समीकरण दे दी, पुराने एक्सिस पर कहीं कोई समीकरण है आपके पास, है ना, उसका नया रूप क्या होगा अगर मूल बिंदु 2 1 पर स्थानांतरित कर दे। मतलब पहले तो 0 0 थे, उठा करके हमने कहा कर दिए, ये एक्स की वैल्यू 2 कर दी और वाई की वैल्यू 1 कर दी, तो आपके पास सरक के कहां पहुंच जाएगा? अगर ये आपके पास ये यहां था, तो हमने इसको सरकाया, एक्स की वैल्यू तो कितनी करी हमने? 2, तो ये तो सपोज करो आपके पास 2, अगर यहाँ आपके पास कंडीशन है इस तरीके से, देखो मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, एक रफली पेपर पर हम आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से ये क्या पॉइंट आए हैं। भाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो 1 2 3 4 ऐसे वाई पर होगा 1 2 3 4। इसने क्या बोला? एक्स की वैल्यू ये थी। अब देखो यहाँ पर ये तो पॉइंट मेरे पास 0 0 है, और जो है, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि पहले तो ये कंडीशन थी, ये जो समीकरण थी वो इसी एक्सिस पर थी, अब इसको हमने कहां परिवर्तित कर दिया? 2 1 पर, यानी अभी तो 0 0 था, अब 2 1 कर दिया, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास, यानी एच पर, एक्स पर कितना चलेगा आपके पास? 2, यानी यहां, और 1 पर कितना चलेगा? और सॉरी वाई पर कितना चलेगा? 1, यानी कि ये तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई, यानी यहां आ गया, तो ये ट्रांसफर होकर के आपके पास यहां ऐसे आ गया एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके पास 2 हो गया और ये आपके पास डिस्टेंस 1 हो गया, सॉरी गाइस, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, मेरे थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुआ, एक्स पर 2 है, वाई पर 1 है, तो ये 2 डिस्टेंस हो गया और ये 1 डिस्टेंस हो गया, तो कहां पहुंच गया आपके पास? यहां, तो ये यहां से सरक के वहां पहुंच गया, ये इसका मतलब आपके पास सरक के यहां पहुंच गया, इस तरीके से। तो अब आपको इस कंडीशन में जब ये यहां से यहां पहुंच गया, तो उसने वही चीज बोली है कि स्थानांतरित कर दिया जाए, तो नए अक्ष को पुराने अक्षों के समांतर ही रखा जाए, तो बताओ क्या रूप होगा इसका? भाई ये पुराने अक्ष हैं आपके पास और ये नए अक्ष हैं, ये नए अक्ष हैं, तो पुराने के समांतर नए वाले अक्ष हो रहे हैं। अब बताओ इसका नया रूप क्या होगा? तो हमने अभी आपको बताया था, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? एक्स की जगह
देखो ये एच और के है आपके पास, ये क्या आपके पास एच और के, तो लिखेंगे देखो x बराबर क्या है आपके पास, सॉरी कैपिटल x, हम क्या लिखेंगे कैपिटल x की वैल्यू क्या है आपके पास x माइनस एच, ठीक है। और कैपिटल y की वैल्यू आपके पास क्या है y माइनस के, तो ये आपके पास h और k है, तो कैपिटल x आपके पास हो गया x माइनस एच की वैल्यू कितनी आपके पास 2, और कैपिटल y बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 1, तो यहां से आपके पास स्मॉल x बराबर कितना आ गया कैपिटल x प्लस के 2, और स्मॉल y आपके पास कितना आ गया कैपिटल y प्लस 1। अब ये वैल्यू उठाओ इस समीकरण में रख दो, तो आपके पास दी हुई समीकरण क्या है, दी हुई समीकरण आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें उठाओ और वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है x प्लस 2 कैपिटल x प्लस 2 कैपिटल y प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल x प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें ये चीज पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए आपके पास हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 इंटू 2 कैपिटल एक्स। इसको थोड़ा सा गलत वे में लिख दिया मैंने, क्योंकि एक्स भी है और आपके पास कोस भी वही बनेगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 इंटू 2 कैपिटल एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कैपिटल वाई। इस 2 के आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 कैपिटल एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बन गया कैपिटल एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे y को तो प्लस के कैपिटल वाई स्क्वायर। अब 2 दूनी 4x यानी प्लस के 4x हो गया, और यहां से आपके पास प्लस के 2y हो गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा सिर्फ 4, यानी कि आपके पास बचा 4 प्लस 1 और माइनस 4 प्लस 1, और एक बचा आपके पास माइनस के 2x बराबर 0। देखो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां से बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 4x ये है 2x ये है, तो आपके पास बचा प्लस के 2x, और यहां से आपके पास क्या बचेगा प्लस के 2y, और 1 2 प्लस के। तो आपके पास जो नई इक्वेशन बन के आई है वो क्या बन के आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस के 2। ये आपके पास नई इक्वेशन बन के आई है, यानी कि आपके पास जो पुरानी इक्वेशन थी पुराने एक्सिस के अंदर, इस पुराने एक्सिस पर वो ये थी। जब हमने इसको ओरिजिन से हटा करके यहां उठा करके ले गए, यानी कि 2 और 1 पॉइंट पर हम लेकर के चले गए, तो नया रूप आपके पास क्या बन के आया है, ये बन के आया है, ठीक है। तो यही इसका ट्रांसफर था, यही आपका अक्षों का परिवर्तन है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस नियम पर आपके एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए जो नियम अभी हमने डिस्कस किया है उस नियम पर आपकी एक्सरसाइज में से एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इस नियम पर आधारित है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए इसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित समीकरणों के परिवर्तन रूप को आप ज्ञात करना है। सेम वही क्वेश्चन है जो भी हमने किया था। यदि मूल बिंदु को समीकरणों के सामने लिखे हुए एच के पर स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी कि जो वो समीकरण थी हमें कहाँ स्थानांतरित कर दी उसने एच के पर, और एच के की वैल्यू उन्होंने यहां दी हुई है, यानी कि ये वाली समीकरण तो इस पर पहुंच गई और ये वाली समीकरण इस पॉइंट पर पहुंच गई। सेम क्वेश्चन है, तो नए अक्ष पुराने अक्षों के समांतर ही है। सेम वही वाली कंडीशन इन्होंने लिख दी है कि देखो जो नए वाले अक्ष हैं वो पुराने अक्षों के समांतर ही है ना। तो क्या करना है ऐसी कंडीशन में, हमें देखिए लिखेंगे यहां दी गई समीकरण, देखिए दी गई समीकरण आपके पास क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई इक्वल टू 0,
और हमें क्या करना है यहाँ पर, कैपिटल एक्स निकालेंगे। देखो गाइज, मैं यहाँ कैपिटल एक्स ही रखना पड़ेगा वैसे। देखिए कैपिटल एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई बराबर आपके पास होता है वाई माइनस के। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस के 0, यानी एक्स की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर कैपिटल एक्स ही बन गई, ठीक है। y इज इक्वल टू वाई माइनस के की वैल्यू आपके पास 1 है, तो यहां से स्मॉल y निकाला हमने, तो y प्लस के 1 बन गया। ये दोनों वैल्यू उठाओ और समीकरण 1 में रख दो, आपके पास क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उठा करके इसमें रखेंगे, तो आप इसको 1 रख दीजिए। तो लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 1 में, तो रखो यहाँ। इसकी जगह आपके पास क्या बन जाएगा, बस कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस 3। इस एक्स की जगह वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, कैपिटल एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, कैपिटल वाई प्लस 1 और इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई और प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। और मुझे लगता है गाइज यही आपका आंसर होगा, इससे ज्यादा और कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। तो बस यानी आपके पास इक्वेशन ये थी, जब हमने इसको चेंज किया उसका ओरिजिन आपने बदला 0 1 पर, तो आपका जो नया इक्वेशन बन के आया है वो ये बन के आया है। यानी आपके पास क्या है, नया रूप, या हम कह सकते हैं न्यू इक्वेशन, ठीक है गाइस। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल इसकी तरह है, इक्वेशन इन्होंने बस यह दे दी और एच के मान आपको ये दे दी। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा कि देखिए कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस एच होता है, कैपिटल वाई बराबर वाई माइनस के होता है। तो ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास सॉरी ये आपके पास एच है, यानी ये तो आपके पास एच है और ये आपके पास के हुआ। तो उठा के रखे, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है तो प्लस 1 हो गया, वाई वाई माइनस 2, तो यहां से स्मॉल एक्स हमने निकाला तो कैपिटल एक्स माइनस 1 हो गया, और y इक्वल टू आपके पास कैपिटल वाई प्लस के 2 हो गया। गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 0। इसमें उठाओ और वैल्यू रख दो। अब देखो x की जगह कहां रखेंगे हम, कैपिटल x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या रखेंगे हम, y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। x की जगह क्या रखेंगे हम, ये वाली वैल्यू यानी ब्रैकेट बना लो बड़ा, इस x की वैल्यू हमने रखी कैपिटल x माइनस 1 प्लस 2, y की वैल्यू रखो कैपिटल y प्लस 2, ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। हमें पता है कि a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर यहां प्लस आ जाए तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहां पर अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, इसमें फॉर्मूला ये वाला अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया और माइनस के 2 इंटू एक्स, बस क्लियर है, माइनस इसका फॉर्मूला खोला चाहिए, यहां ब्रैकेट नहीं है आपके पास, तो क्योंकि यहां माइनस है तो हमें इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला खोला y का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 इंटू कैपिटल वाई, समझ रहे हो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। चलिए प्लस 2 ब्रैकेट लगाया, अंदर क्या आपके पास x माइनस 1 है, प्लस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया आपके पास, प्लस के 2y, और इसकी जब इधर कर दी यानी इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो आपके पास हो गया प्लस के 4, ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0, क्लियर है बात। अब हम क्या करने वाले, ये तो आपके पास सेम है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 4 और 2 दूनी हो गए 4 माइनस के, तो 4y। यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2 तो आप अभी बाहर ही रहने दीजिएगा, है ना। तो x हो गया प्लस 2y हो गया, माइनस 1 प्लस 4 प्लस के 3 हो गया। अब सिंपल रहेगा आपके पास, आप क्या करेंगे, आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लो पहले, फिर आप लिख लेंगे 2x को, तो माइनस 2x माइनस फिर 4y, फिर जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है उनको लिखा, यानी कि आपको 1 लिखना है 4 लिखना है, ठीक है।
तो प्लस के 1 माइनस के 4, इस 2 को अंदर ले जाओ तो प्लस के 2x हो गया, 2 दूनी 4 यानी प्लस के 4y हो गया और 2 तिया 6 हो गया इक्वल टू 0। अब फिर जो एक्स वाई है उन्हें एक साथ कर लो तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो माइनस के 2x प्लस के 2x ये दोनों कैंसिल हो गए और माइनस के 4y प्लस 4y ये कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास 1 और 6 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया 7, 7 में से 4 गए आपके पास 3 बराबर 0। तो आपके पास जो नया रूप बन के आया है यानी कि आपके पास क्या है नया रूप है, ये हम इसको कह सकते हैं न्यू इक्वेशन। तो कितना सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। यानी नियम नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर अभी हमने 3 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सेम इसी के जैसा है, बस एक फर्क है, अब इसको बताते हैं। ठीक है, नियम नंबर 1 पर 2 क्वेश्चन है 1 और 3, ठीक है। तो अभी हमने 3 कर लिया, अब हम किसकी बारी है 1 की। देखिए 1 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या बोला, यदि मूल बिंदु को 4 और 3 पर स्थानांतरित कर दिया जाए। मूल बिंदु, देखो हम यहां से देखें मूल बिंदु क्या थे हमारे, मूल बिंदु की वैल्यू थी आपके पास एच और के। देखिए आप, हम आपको दिखा देते हैं भाई, मूल बिंदु 0 0 थे, स्थानांतरित करने के बाद एच और के बन गए, तो मूल बिंदु हमारे पास एच और के थे। तो मूल बिंदु उन्होंने यानी कि क्या वैल्यू दी, मूल बिंदु को यहां कर दिया यानी कि 4 3 पे पहुंचा दिया, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया। अब क्या बोला, नए अक्षों को पुराने अक्षों के समांतर हो गया। तो भैया जो नए अक्ष थे आपके पास यहां से उठा करके हमने यहां कर दिया, जो नए अक्ष बने हैं वो पुराने अक्षों के समांतर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो बिंदु आपके पास इसके निर्देशांक नए अक्षों के अनुसार क्या होंगे, यानी ये वाले जो पॉइंट था आपके पास ये पुराने अक्ष पर थे, तो लिखेंगे पुराने अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक। वो तो स्मॉल एक्स वाई थे, पुराने एक्स पर तो हमारे पास देखो एक्स और वाई थे ना भाई। यहां अगर हम बात करते हैं पुराने पर, मैंने लिखा था देखो पुराने एक्स पर कितना होता है एक्स वाई, और नए पर आपके पास कैपिटल एक्स वाई। तो पुराने पर आपके पास एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू आपके पास कितनी दे दी इन्होंने, -5 और 7। तो इन्होंने बोला है कि नए अक्षों पर, तो इनकी नए अक्षों के अनुसार निर्देशांक क्या होंगे, तो लिखेंगे नए अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक क्या होते हैं आपके पास, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। देखो इस फिगर में मैंने आपको भी बताया था, देखो पुराने अक्ष पर तो होंगे आपके पास स्मॉल एक्स वाई, नए अक्ष पर क्या होंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है। तो यहां से अब आपको क्या करना है, सिर्फ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है। हमें पता है कि लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कैपिटल एक्स बराबर तो एक्स माइनस एच होता है, कैपिटल वाई बराबर वाई माइनस के होता है। दोनों वैल्यूज आपको पता है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ -5 और एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। ये देखिए यानी एक्स तो आपके पास ये बन गया, वाई आपके पास ये बन गया, एच आपके पास ये है और के आपके पास ये है। तो एच की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, -4 हो गया, यानी एक्स की वैल्यू निकल गई आपके पास -9, ठीक है। y बराबर देखो स्मॉल y आपके पास कितना है 7, के की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, यानी कैपिटल Y आपके पास कितना आ गया 4। तो आपके नए निर्देशांक जो निकल के आए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि नए अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक आपके पास, यानी कैपिटल X कैपिटल Y कितना निकल गया आपके पास -9 4, बस, और ये आपके पास आंसर होगा। यानी नए निर्देशांक आपके पास क्या निकल गए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आपके पास आ गए -9 और 4, और यही आपके पास इसका आंसर है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 2 की, जो नियम नंबर 1 पर ही आधारित है, ठीक है। आपके ही बुक का है एग्जाम्पल नंबर 2, उसको भी समझ लेते हैं एक बार। इन्होंने बोला है कि मूल बिंदु को -1 और 3 पर स्थानांतरित करके प्राप्त समीकरण हमारे पास ये आई।
इन्होंने बोला है, देखिए उदाहरण नंबर जो 2 है गाइस, ये आपका बुक का ही है और नियम नंबर 1 पर ही आधारित है। तो उदाहरण नंबर 2 जो है इसको भी समझ लेते हैं एक बार कि इसमें क्या पूछा गया है। इन्होंने बोला कि मूल बिंदु को -1 3 पर स्थानांतरित करने पर जो प्राप्त समीकरण है उसका परिवर्तित रूप बताना है। ये पहली वाली एक्सिस पर है आपके पास समीकरण बनी है, यानी जो आपके पास पुराना एक्सिस था, यानी ये जो ब्लैक वाला आपके पास समीकरण था, एक्सिस था सॉरी, इस एक्सिस पर जो आपका समीकरण था वो ये है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि आपको जो मूल बिंदु है उसे हमने -1 और 3 पर कर दिया, यानी इस 0 0 को उन्होंने एच के पर लिया है और एच के का मान कितना आपके पास -1 3 यहां लिया है। अब यहां लाने के बाद उसका नया जो रूप बन के आएगा वो क्या होगा, तो देखिए क्या करेंगे, सेम कंडीशन आपके पास, हम लोग को क्या करना है यहां से, यानी आप लिख सकते हैं, देखिए कि जो मूल बिंदु है, नए वाले मूल बिंदु, हम यहां इसको नई लिख देते हैं। देखो नए मूल बिंदु होते हैं आपके पास एच और के, क्योंकि पुराने तो 0 0 होंगे। ठीक है, ये आपके दे दी इन्होंने 1 3, पुराने वाले सॉरी नए वाले। आपके पास नए मूल बिंदु एच के कितने निकल गया, -1 और 3 है, हमें गिवन है। अच्छा जी, समीकरण आपके पास क्या है उसको लिख लेते हैं। समीकरण को भी छोड़ो, पहले हम लिख लेते हैं। तो आपके पास यहां से नए निर्देशांक क्या होंगे, नए निर्देशांक क्या होंगे, देखिए x बराबर तो स्मॉल x माइनस एच होता है, y बराबर आपके पास स्मॉल y माइनस के होता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या निकल गया, देखिए कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, और यहां से x की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास, x -1 निकल गई। तो स्मॉल x, यहां से कैपिटल Y यानी कि y -3 हो गया, यानी y इक्वल टू y प्लस के 3 हो गया। कितनी टुन्नी घूम रही है मेरी टुन्नी सी। अब हम क्या करेंगे, दी हुई समीकरण क्या है आपकी, दी हुई समीकरण लिख लेते हैं इसको। देखो 6x² -7xy प्लस 2y² प्लस 9x -5y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग ये वाली वैल्यू उठाएंगे और रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए 6, इसको ना मैं ब्लैक से करती हूँ, डिफरेंट वे में बैठेगा। 6 x की वैल्यू आपके पास क्या है, x -1 का स्क्वायर -7, x की वैल्यू क्या है आपके पास, कैपिटल X -1, y की वैल्यू क्या है आपके पास, कैपिटल Y प्लस 3 प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, कैपिटल Y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9, x की वैल्यू, x कितना है आपके पास, कैपिटल X -1 -5, y की वैल्यू कितना है आपके पास, y प्लस 3 और प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 तो आपके पास है ही। अब देखिए फॉर्मूला उसी तरीके से खोलेंगे। देखिए हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है, तो उठा करके यहां रख दो। ठीक है, और यहाँ प्लस वाले में ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, इसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। देखिए 6 ब्रैकेट लगा करके x² प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, मैं माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते, देखो इसकी जब इसमें अंदर करेंगे हम लोग क्या बन जाएगा, यानी इस 7 की इसमें करेंगे फिर इस 7 की इसमें करेंगे, तो आपके पास बन जाएगा माइनस के 7x माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, और अभी नहीं बनेगा गाइज, ये माइनस ही रहेगा, अभी माइनस ही रहेगा, और ये क्योंकि इसके साथ y प्लस 3 भी है। ठीक है, अभी हमने ब्रैकेट ही लगा दिया, आगे चलते हैं। 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ सिर्फ प्लस आ जाएगा, तो वैल्यू क्या बन गया आपके पास, कैपिटल Y² 3 3 9 प्लस के 2 × 3 × y प्लस इस 9 की आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो इस 9 की इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो आपके पास बन जाएगा 9x माइनस 9, फिर यहां से हम लोग 5 की इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो आपके पास बन जाएगा माइनस y और माइनस प्लस माइनस हो गया 5 3 15 प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब जितने ब्रैकेट्स हैं सबको खोल लीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए 6 को आप अंदर ले जाएंगे, आपके पास बनेगा 6x² प्लस 6 माइनस 6 दूनी 12x, तो ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये आपके पास क्या होगा, इस पूरे की मल्टीप्लाई पहले तो y में कर दो,
ठीक है, तो आपके पास माइनस बाहर ही बैठा है अभी, तो आपके पास y की जब मल्टीप्लाई करेंगे 7xy माइनस 7y, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर ये जो 3 बैठा है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस हो गया, देखो 3 सते 21x, और ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया, 7 3 सते 21, ये भी 21 आ गया सिर्फ ओनली, है ना, ब्रैकेट बंद हो गया। इस 2 को अंदर ले जाओ तो आपके पास बचेगा 2y² प्लस 9 दूनी 18, 2 तिया 6y। ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब यहां चलते हैं, देखिए ये आपके पास आ गया 9x, यानी कि प्लस के 9x, और यहां से आपके पास माइनस के 5y, और देखो माइनस के 9 माइनस के 15, यानी माइनस के 9 माइनस के 15 प्लस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लास्ट स्टेप रह गया है इसका, सिर्फ क्या, इस माइनस को अंदर ले जाना। दूसरी बात, जो x² है y² है उनको साथ साथ लिख लेते, तो आपके पास बनेगा 6x², फिर इसको लिख लीजिएगा प्लस 2y²। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इन x को हम सोल्व कर लेंगे। देखो एक x तो ये रहा, एक x ये रहा, तो आपके पास कितने हो गए, माइनस के तो आपके पास 12 हो गए, प्लस के आपके पास 9, यानी आपके पास बचेगा माइनस के 3x। ठीक है, अभी इस ब्रैकेट को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो एक y ये रहा, एक y ये रहा, तो प्लस के 6y माइनस के 6y, तो आपके पास प्लस के y बच गया। ठीक है, अब यहां से हमने क्या देखा, एक तो आपके पास है 6, एक आपके पास है 18, और ये पूरा का पूरा, ये सब आपके पास कांस्टेंट है। इन सबको आप सोल्व कर लीजिए तो क्या बनेगा, देखो 18 में 6 जोड़ा कितने हो गए आपके पास 24, 24 में 3 जोड़ा 27, तो प्लस हो गया 27, और माइनस के हो गए आपके पास 15 5 20 4 24 24, 15 और 9 आपके पास कितने हो गए 24। अब आपके पास सिर्फ एक लाइन बची है, सिर्फ इसको सोल्व करना बाकी रह गया। देखो किसको, सिर्फ ये ब्रैकेट रह गया। अब इस ब्रैकेट को देखते हैं, माइनस को आप अंदर ले जाओ, आपके पास क्या बचेगा, माइनस के 7xy माइनस माइनस प्लस 7y। देखिए माइनस 21x और माइनस माइनस प्लस के 21 और इक्वल टू होगा आपके पास 0। अब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 6x² प्लस 2y²। अब सिंपली में आपके पास जो कंडीशन है इनकी 3x है, x देखो दूसरा कहाँ है आपके पास, है ही नहीं, और ये रहा, तो 3x माइनस के 21 कितना हो गया आपके पास, माइनस के 24x। ठीक है ना, अब y को देखते हैं। देखिए एक y ये रहा, और ये आपके पास xy है, तो ये तो है नहीं, ये रहा, तो y और 7y कितना हो गया आपके पास, प्लस के 8y। ठीक है, ये आपके पास x है और ये y है। अब xy को लिख लें तो माइनस के xy। अब सिर्फ आपके पास देखो 27 में से 24 गए, क्या बचा आपके पास, प्लस के 3, और ये आपके पास कितना है, प्लस के 21। गाइस एक थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, क्या, देखिए 3 दूनी 6 तो ये होगा, इस 6 में हमने देखो इसमें यहाँ की अगर हम बात करते हैं 2y² हो गया और 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ 6 की 6 दूनी 12, तो इन्हें आपके पास यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो उसको मैं काट करके इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 12y। अब देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ था, उसको एक बार चेक करते हैं। देखिए तो 12y आपके पास ये आ गया, तो देखिए 12 में से 5 गए, आपके पास बचते हैं 7y। ठीक है ना, चलिए आगे आपके पास कंडीशन देखो, 7 ये है और 7 ये है, कितने y हो गए आपके पास 14। तो ये वाली जो यहाँ जो वैल्यू है ये कट के आपके पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 14y। तो जब हम इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे आपके पास बनेगा 6x² प्लस 2y² माइनस 24x प्लस के 14y माइनस 7xy और प्लस के 24 इक्वल टू 0। यानी कि जो इसका नया रूप बन के आया है इक्वेशन का, वो ये बन के आएगा। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा फोकस आपको सिर्फ कैलकुलेशन में करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल को एकदम आपके पास क्वेश्चन है।
सिंपल इसका मेथड है। चलिए नियम नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए नियम नंबर 2 आपसे क्या कहता है, वो ये कहता है कि जहां मूल बिंदु को स्थानांतरित ना किया जाए, देखो मूल बिंदु आपके पास वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, और लेकिन उसको इन्होंने थीटा कोण घुमा दिया। यानी आपके पास देखिए क्या था, मैं इसको आपको एक बार समझा देती हूं। आपके पास एक्सिस है, देखिए ये आपके पास एक्सिस है इस तरीके से, ये एक्सिस हो गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम इसको नियम नंबर 1 में जो कंडीशंस बन रही थी वो ये बन रही थी कि ये दूसरा एक्सिस है, तो ये इसी के पैरेलल यानी इस पॉइंट पर ऐसे जा रहा था। अब इन्होंने क्या किया, यानी अब तक मिड पॉइंट आपके पास यहां था, इसको स्थानांतरित कर दिया था हमने एच के पर। नियम नंबर 2 ये कहता है कि इसको स्थानांतरित नहीं करना, इसका मतलब ये तो यहीं का यही है, यहीं का यही है, लेकिन इसको हमने इसकी जगह बस ऐसे घुमा दिया। देखो ये तो हमारे पास वही है 0 0, इसको हमने ऐसे घुमा दिया। देखो यही वाली सिचुएशन यहां बनी हुई है आपकी फिगर पर, आप अगर ध्यान से देखें, ये देखिए, समझ रहे हो ना आप, दिख गया आपको। यानी पुराने वाला एक्सिस आपके पास ब्लैक वाला है और जो नए वाला है आपके पास वो नया एक्सिस है। मैंने यानी ऐसे था, इसको मैंने क्या कर दिया, ये देखिए ये ऐसे था और इसको बस उठा करके मैंने एंगल घुमा दिया इसका, और कुछ ही नहीं किया, ठीक है। तो जो एंगल आपका घुमाया, मूव हुआ है, हमने माना वो थीटा एंगल था। कितना था वो, थीटा। तो तब ऐसी कंडीशन में इस नए यानी पुराने एक्स वाई तो आपके पास क्या होंगे, पुराने निर्देशांक होंगे, ठीक है, और नए निर्देशांक क्या होंगे इसके, कैपिटल वाई, ये आपके पास नए निर्देशांक होंगे। तो अब आपके पास कंडीशंस क्या बनेगी, देखिए एक्स बराबर, स्मॉल एक्स बराबर हम रखेंगे वैल्यू कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस के कैपिटल वाई साइन थीटा, और y की वैल्यू आपके पास होगी x साइन थीटा, कैपिटल x साइन थीटा प्लस कैपिटल y साइन कोस थीटा। जहां थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन रहेगी, कुछ ना कुछ आपको गिवन की कि कितने एंगल पर उन्होंने घुमाया है। देखो अभी इस बेस पे हम लोग एग्जांपल करेंगे। जैसे इन्होंने क्वेश्चन अब में क्या दिया है कि समीकरण ये है, इसका परिवर्तित रूप आपको ज्ञात करना है। अगर मूल बिंदु को तो स्थानांतरित नहीं किया, लेकिन नए अक्ष को पुराने अक्षों से 45 एंगल घुमा दिया। इसका मतलब ये जो एंगल है, यानी कि जो कोण आपको दिया है, कितना घुमा दिया उन्होंने, ये 45 घुमा दिया, बस और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम यहां से लिखेंगे कि थीटा बराबर कितना दिया है, 45, ये आपको क्या है दिया है, ठीक है। तो यहां से आपके पास x बराबर क्या बन जाएगा, कैपिटल x कोस थीटा की वैल्यू 45 माइनस कैपिटल y साइन 45। अब हमें ये पता है कि कोस 45 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल एक्स, ये होता है 1/√2। देखो दोनों की वैल्यू सेम ही होती है 45 पर, तो 1/√2। तो आपके पास यहां से स्मॉल एक्स के लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई अपॉन √2। ये तो आपके पास स्मॉल एक्स बन के आया है, ठीक है। अब अगर हम स्मॉल वाई की बात करें तो वाई बराबर आपके पास क्या है, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ वैल्यू उठाओ और रखो, तो आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन 45 प्लस कैपिटल वाई कोस 45, और दोनों की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल एक्स यानी 1/√2 प्लस कैपिटल वाई 1/√2। यानी y की जो वैल्यू आई आपके पास कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन √2 आ गई। अब दी हुई समीकरण क्या है आपको, ये देखिए लिखेंगे यहां, दी हुई समीकरण वो आपको दी है ये रही, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। उठाओ वैल्यू और रख दो। तो आपके पास ये देखिए x बराबर तो ये है और y बराबर ये, उठा करके यहां रख दो। तो x की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, कैपिटल एक्स कैपिटल y अपॉन √2 पूरे का होल स्क्वायर, और यहां इसमें क्या है प्लस, तो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ऊपर तो आपके पास हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, नीचे वैल्यू आ गया आपके पास 2, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का होल स्क्वायर, नीचे वैल्यू आ गया आपके पास 2। ये 2 एलसीएम लेकर के यहां चला जाएगा, ठीक है, और आपके पास बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और y प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले फिर वही अप्लाई होंगे, तो लगा देते हैं। देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, इसमें फॉर्मूला लगाया तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लस इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और ये दो जो आया आपके पास एलसीएम बन के यहां चला जाएगा तो वैल्यू आपके पास होगी 4 × 2। यहां से आपके पास क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर कितना बन गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू आपके पास कैंसिल, आपके पास बन गया 8। तो आपके पास जो नया आपके पास फॉर्म, अभी 8 नहीं है तो कट सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे आपको, आप इसको क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो नया रूप भी आपके पास यही बन के आया है, सिर्फ स्मॉल एक्स की जगह, देखो स्मॉल एक्स की जगह सिर्फ कैपिटल वाई हो गया और कुछ नहीं हुआ, यानी नए आपके पास जो, यानी ये न्यू इक्वेशन बन के आई आपके पास। अब क्या लिखे आपको इसको, न्यू इक्वेशन, यानी ये आपके पास नया रूप है। देखो सब क्वेश्चंस ऐसे ही है, यानी नियम नंबर 2 में सिर्फ थीटा आया है और अभी तक कुछ नहीं आया। चलिए अब नियम नंबर 2 पर आधारित क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। देखिए गाइज, नियम नंबर 2 पर 2 ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसके बाद हम 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या बोला, इसने बोला निम्न समीकरण को परिवर्तित रूप, इनका परिवर्तित रूप आपको ज्ञात करना है। यदि मूल बिंदु को स्थानांतरित तो किया नहीं, मूल बिंदु को स्थानांतरित नहीं किया, यानी कि मूल बिंदु अपनी जगह पर ही है, यानी मूल बिंदु वहीं का वहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ उसका एंगल घुमा दिया, थीटा ऐसे था एंगल घुमा दिया, ऐसे था तो एंगल घुमा दिया, तो ये एंगल आपका थीटा बन गया। कितना, एक में 60 डिग्री दे दिया और एक में आपको उन्होंने 45 दिया है। तो सेम इसी की तरह हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करेंगे, देखिए एक्स और वाई, ए देखिए ये एक्स और वाई पहले हम निकालेंगे, तो देखिए ए इसको हम यहां रख देते हैं इस तरीके से। तो पहले हमारा काम क्या है, एक्स और वाई निकालना। पहले लिखेंगे, देखो थीटा में ये गिवन है, यही ऑलरेडी गिवन है। एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स कोस थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 माइनस कैपिटल वाई साइन 60। अब अगर मैं यहां से देखूं तो कैपिटल एक्स कोस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2। अब गाइज ये तो आपको वैल्यू या तो याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपने क्वेश्चन क्लास 10th में आपने टिक्नोमेट्रिक के अंदर आपने जो है एक टेबल को बनाना सीखा होगा, वहां पर आपने वो टेबल देखी होगी, उनकी वैल्यूज या तो आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बनाने भी आना चाहिए। टेबल कैसे बनाई जाती है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। जो टिक्नोमेट्री के अंदर आपके पास जो कोसाइन कोस थीटा जो एंगल्स होते हैं, उन एंगल पर हम उनकी वैल्यूज को कैसे निकालते हैं गाइस, उस पर भी मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी और उसको अपलोड करूंगी। तो ठीक है, तो फिलहाल हम अभी इस पर ही डिस्कस करेंगे, नंबर आपको याद हो जाने चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2। तो x बराबर आपके पास देखो दोनों 2 है, तो आपके पास वैल्यू बन गई x माइनस √3 कैपिटल वाई अपॉन 2। ये वैल्यू निकल गई आपके पास x की। अगर हम y की बात करते हैं तो y को हम डिफरेंट पेन से निकाल लेते हैं गाइस। देखिए y बराबर आपके पास क्या होगा, x साइन 60 प्लस वाई कोस 60। तो स्मॉल y आपके पास कैपिटल x, देखो साइन 60 की वैल्यू यही है आपके पास कितनी √3/2, कैपिटल y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2। तो यानी स्मॉल y की वैल्यू आपके पास कितनी बन गई, √3 कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन 2। ये आपके पास y की वैल्यू बन गई। समीकरण क्या है आपके पास, ये है समीकरण। तो x और y उठाओ और इसमें रख दो, तो आप इसी को यहां पर इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा और आप लिखिएगा कि x तथा y का मान समीकरण 1 में, बस। और जो आंसर करके सोल्व करके आएगा वो इसका आंसर होगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए उठा के रखा, इस x की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, तो आपके पास बन गया x माइनस √3y अपॉन 2। इसका हो गया स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू आपके पास क्या है, √3x प्लस वाई अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 2x की वैल्यू फिर से ये आ गई x माइनस √3y अपॉन 2 प्लस y है, तो यानी ये वैल्यू आपके पास सेम एज इट इज लिखी रहेगी, अपॉन 2 इक्वल टू आपके पास 0। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा,
फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं गाइस जी वाले। तो यहाँ जब करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास देखो यहाँ क्या वैल्यू बन जाने वाली है, आप इसको देखिए पहले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप फॉर्मूला खोल दीजिए, और 1/2 का जो होल स्क्वायर होगा आपके पास 4 बन जाएगा। तो 1/4 तो हमने बाहर रख लिया, आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो √3 का स्क्वायर 3 बन जाता है, तो 3y² माइनस 2√3y, यानी कि 2ab और x, ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस 1/4 आपके पास यही आ जाएगा। इसकी फॉर्मूला खोलेंगे तो a² प्लस b² क्या बन गया आपके पास, यानी √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 बनता है, तो 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2a और b। ठीक है, यहां से कंडीशंस क्या बनेंगे देखिए, इस 2 के आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो चुपचाप, तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस के 2x और माइनस के 2√3y और अपॉन में 2 आपके पास चले रहा है, प्लस यहाँ पर आपके पास √3x प्लस y/2 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इस 1/4 के आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, या आप डायरेक्टली 1/4 को बाहर ले लो, तो आपके पास यहां बन जाएगा x² प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 3 ये बनेगा 2√3xy प्लस 3x² प्लस y² माइनस 2√3xy, और यहां से इस पूरे का 2 आप एक साथ ले लो, तो माइनस आपने बाहर लिया है और इस 2 आपने बाहर ले लिया, आपके पास बचेगा 2x माइनस के 2√3y प्लस √3x प्लस y इक्वल टू हो गया आपके पास 0। देखो ये पूरी वैल्यू तो इससे कैंसिल हो गई, आपके पास क्या बचेगा, 1/4 x² 3x² 4x² प्लस 3y² y² 4y²। ठीक है, सब खत्म, और तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर, माइनस यहां से देखो क्या चीजें बनती है आपके पास, कुछ कटता है काट दो, जुड़ता है जोड़ दो, तो यहां से कोई कंडीशन आपके पास नहीं बनती। इस 2 को डिवाइड करते चले जाओ, तो ब्रैकेट 2 को जब अंदर जाओगे तो आपके पास x बन गया, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच जाएगा, ये माइनस के √3y, और यहाँ आपके पास देखो √3/2x प्लस के 1/2y, ब्रैकेट बंद इक्वल टू आपके पास 0 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, देखो यहां से 4 कट जाएगा आपके, अगर मैं इस 4 को कॉमन ले लूं, कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x² प्लस y² बच गया। इस माइनस को आप अंदर ले जाओ और इस x को कॉमन ले लो, तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, देखो यहाँ से माइनस आप x कॉमन ले सकते हो, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप गाइस इसको यहाँ ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, यहां से आप माइनस देखो आप ले सकते हो, देखो ये x है और ये आपके पास √3/x है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो इसको जब आप सोल्व करेंगे, देखो x है और प्लस के √3/2x है, देखो एक ये और एक ये, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से इसको कैपिटल X आप कॉमन ले लो, तो 1 + 1/√3/2 आपको मिल जाएगा। तो जब आप इसका एलसीएम मिलेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, 2 + √3 और अपॉन 2 कैपिटल X। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास बचने वाली है, तो आप इसको यहां पर क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे 2 + √3 कैपिटल X अपॉन 2, और अगर हम y को देखें, यानी कि एक y ये रहा और एक y ये रहा, अगर हम y को देखें तो देखिए आपके पास 1/2y माइनस के √3y है, तो 1/2 माइनस √3 बाहर आपने y ले लिया, तो इसके बटे भी 1 हो गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस के 2/√3 अपॉन 2y। तो इसको हम यहां लिखेंगे, यानी ये मेरे पास सोल्व करके आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए यानी मैंने इन दोनों को सोल्व किया है और इन दोनों को सोल्व किया है, तो इन दोनों को सोल्व करके आपके पास आ गया है, माइनस ब्रैकेट यही रहेगा, और 1 माइनस के 2/√3 अपॉन 2 कैपिटल Y इक्वल टू 0।
आप देखो, आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम जब आप लेंगे, आप देखो ऐसे कर सकते हो, इस पूरे के नीचे 1 ले लो। तो जब आपने एलसीएम को सेम किया तो ये 2 यहां आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 2 कैपिटल एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 ब्रैकेट के बाहर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2 प्लस √3x और माइनस के 1 माइनस 2 √3y और इक्वल टू 0। जो एलसीएम वाला 2 था वो हमने 0 में कन्वर्ट कर दिया। और गाइस बस यही आपके पास आंसर होगा। ठीक है, ये इसका नया रूप होगा। गाइस बुक में हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, उन्होंने क्या कर रखा है, देखो बुक की अगर मैं बात बताऊं गाइस, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रखी, ठीक है, और कुछ नहीं कर रखा। बाकी यहां वाली मिस्टेक की अगर हम आपको बताएं, देखिए हम मैच करा देते हैं एक बार आपसे। ये देखिए, इन्होंने आपसे ये देखो यहां तक हमारा से ये 2x² + y² माइनस, देखो गाइस यहां मैंने चेक किया है तो मेरा तो भाई माइनस नहीं आया, मेरा प्लस ही आया। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ मिस्टेक हो और हो सकता है मेरी भी मिस्टेक हो, आप चेक करिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ की बात देखो, देखो यहाँ प्लस कर रखा, मेरा माइनस। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ ना गाइस तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसका आंसर था पहले क्वेश्चन का। आपको देखो मेथड आना चाहिए, कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाता है, हम लोग भी जब करते हैं, आपसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, हमसे भी, हम भी आप ही जैसे हैं। ठीक है ना। चलिए इसके सेकंड पार्ट में अगर हम करें बात, तो आपको क्या करना है, पहले ये दी वैल्यू, तो आप यहां से कैपिटल स्मॉल एक्स निकालेंगे, क्या बनेगा, कैपिटल एक्स कोस, उसी तरीके से सेम जैसे चलता रहा, तो 60 की जगह आपके पास क्या 45, ये 45 हो गया, माइनस स्मॉल कैपिटल वाई साइन 45। तो स्मॉल एक्स बराबर आपके पास क्या निकल गया, ये होती है वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2, यानी स्मॉल एक्स की वैल्यू आपके पास x माइनस y/√2 आ गई। ऐसी वैल्यू अगर हम इधर ही निकालें y की, तो y बराबर आपके पास x, यहां होता है, देखो x बराबर होता है साइन 60, साइन 45 और प्लस के y कोस 45। तो y बराबर कोस 45 की वैल्यू 1/√2, सॉरी साइन की, तो y कोस की भी वैल्यू होती है 1/√2, यानी y की वैल्यू आपके पास x प्लस y/√2 आ गई। दोनों वैल्यू उठाओ, इसमें रख दो, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके पास, इसे रखो क्वेश्चन नंबर 1। तो लिखेंगे x तथा y का मान 1 में, तो क्या बन जाएगा, देखिए x माइनस y/√2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो कैपिटल y कैपिटल x/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। देखो √2 को जब आप स्क्वायर करेंगे आपके पास 2 बन जाएगा, और वो 2 हम इधर ले जाएंगे, इधर a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, तो आपके पास बन जाएगा, देखो x² प्लस y² माइनस 2xy माइनस x² प्लस y² प्लस 2xy और 9। अब ये स्क्वायर बन जाएगा, जो देखो √2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, देखिए वैल्यू √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, वैल्यू आएगी 2, यहाँ भी 2 बनेगी, तो उस 2 का एलसीएम लिया और मैंने यहाँ ले लिया सीधा, तो आपके पास वैल्यू ये बन जाएगी। अब यहां से इस माइनस को अंदर ले जाओ, आपके पास क्या बचेगा, कैपिटल x² कैपिटल y² 2xy माइनस x² माइनस y² और माइनस 2xy इक्वल टू 9 दूनी 18, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा, माइनस के 4xy इक्वल टू 18। ठीक है, यानी हम यहां से इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा, इस पूरे को आप उधर ले जाओ, तो आपके पास बचेगा, मैं लिख लो 2 से भाग, तो आपके पास बचेगा, इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको आप उधर ले गए, तो आपके पास बन गया 9xy और सॉरी गाइस गलत हो गया, 2xy प्लस के 9 इक्वल टू 0। ठीक है, बस, और गाइस ये इसका आंसर होगा। देखिए अभी थोड़ा सा डाउट मन में चल रहा होगा कि पता नहीं मैम ने ये क्या कर दिया। देखो मैं समझा देती हूँ एक बार मैंने क्या किया। इसको यानी आपके पास 4xy इक्वल टू 18 था ना, इसको आप उधर ले जाओ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 18 प्लस के 4xy। ठीक है, 2 से भाग कर दो, तो 2 से भाग करने का मतलब 9, 2xy इक्वल टू 0। बस मैंने इसको सीधा करके लिख दिया, xy प्लस 9 इक्वल टू 0, तो आंसर आ गया यही।
तो ये आपके पास इसका क्या होगा, नया रूप होगा। ये क्या आपके पास नया रूप यानी न्यू इक्वेशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, सॉरी प्रश्न नंबर 2, इन्होंने क्या बोला, यदि मूल बिंदु को स्थानांतरित ना किया जाए, यानी मूल बिंदु को हमने स्थानांतरित नहीं किया, एंगल कर दिया 45, और बिंदु जो है वो निर्देशांक 5 और 3 थे, तो उसके नए अक्ष पर क्या बनेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए पुराने अक्ष पर, यानी पुराने अक्ष के बिंदु क्या है आपके पास, एक्स वाई है। तो एक्स वाई की वैल्यू आपको दी है 5 और 3, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको 45। आपको नए एक्सिस पर पूछा है, यानी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पूछा है। देखिए आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई पूछा है, तो देखिए कैपिटल एक्स आपके पास क्या होगा, यानी नए जो पॉइंट होंगे। देखिए पेज नंबर 27 पर गाइस ये देखिएगा, ये आपके पास कैपिटल एक्स के निर्देशांक है और ये आपके पास कैपिटल वाई के निर्देशांक है। तो उठा करके इनमें वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर क्लियर है। तो देखिए आपके पास यानी कैपिटल वाई आपके पास, सॉरी कैपिटल एक्स आपके पास क्या है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई आपके पास है माइनस के एक्स साइन थीटा और प्लस के वाई कोस थीटा। तो यहां जब आप वैल्यू रखेंगे ना, देखिए यहां कैपिटल एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, आप इसमें रखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 45, वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 साइन 45, और 45 की वैल्यू अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1/√2 होती है। तो कैपिटल एक्स बराबर 5/√2 प्लस 3 1/√2, तो यानी एक्स बराबर आपके पास 5 + 3 हो गया, और अपॉन √2 यानी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 8, सॉरी √2, यानी आपके पास आ जाएगा 8/√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8/√2 को हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 × 2 और अपॉन √2, √2 से ये गया तो आपके पास वैल्यू कितनी बन गई 4/√2। देखो कैसे भाई, 8/√2 था, हमने 8 को लिखा 4 × 2/√2। अब 2 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × √2 × √2, सही बात है ना। तो इससे कैंसिल क्या बचा आपके पास 4/√2। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू तो ये बची, y को निकालते हैं, y बराबर आपके पास क्या बचेगा, माइनस के x की वैल्यू 5 है साइन 45 प्लस y की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, तो 3 कोस 45, और वैल्यू में पता है 45 की कितनी होती है 1/√2। तो y बराबर आपके पास माइनस के और प्लस के 3/√2 आ गया, यानी वैल्यू क्या निकल गया आपके पास y बराबर 5, 3 में से देखोगे आपके पास बचा माइनस के 2/√2, यानी y बराबर, देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूं तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, देखिए आपके पास क्या आया है, देखिए माइनस के 2/√2 आया है। हमें पता है -2, हम 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2 और अपॉन √2, कैंसिल कितना बचा आपके पास -√2। तो यानी इसको जब मैंने इसे कैंसिल किया आपके पास बचा माइनस के √2। तो यानी ये तो आपके पास वैल्यू आ गई y की, और ये वैल्यू आपके पास आ गई x की। तो यानी कि जो नए निर्देशांक आपके पास होंगे, यानी हम जो बात करें नए निर्देशांक की, यानी नए बिंदु क्या होंगे आपके पास, वो बन गए 4/√2 और माइनस के √2। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नियम नंबर जो लास्ट है चैप्टर का, नियम नंबर 3, उस पर डिस्कस करते हैं। नियम नंबर 3 आपसे देखो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जहां मूल बिंदु को H और K पर स्थानांतरित किया था, अभी जो नियम नंबर 3 था वो क्या था आपका, कि उन्होंने स्थानांतरित तो नहीं किया था, बट उन्होंने, देखो जो नियम नंबर 3 था गाइज, उसमें क्या था, स्थानांतरित ना करके, देखिए ये लिखा हुआ है ये पढ़िएगा, स्थानांतरित ना किए हुए, यानी स्थानांतरित तो नहीं किया था लेकिन एंगल घुमा दिया था, यानी स्थानांतरित तो उन्होंने मूल, देखिए अगर हम यहाँ
इसमें इन्होंने बोला था स्थानांतरित ना किया जाए। देखो यानी स्थानांतरित तो नहीं किया, बट उन्होंने इसका एंगल घुमाया था। अब इस बार में इसने क्या किया है, यानी जो नियम नंबर 3 था, नियम नंबर 2 में तो उन्होंने देखो आपके पास एक्सिस ये थे, इनको उठा करके बस ऐसे मूव कर दिया इन्होंने, इस तरीके से वही का वही ऐसे था और ऐसे मूव कर दिया। ठीक है, ये नियम नंबर 2 था। 3 में क्या किया, ऐसे तो मूव किया ही है, साथ में इसको उठा करके यहां भी ले गए। आई बात समझ में? तो कोई यही सिचुएशन यहां बनी हुई है आपकी, ये देखिएगा नियम नंबर 3 में। ठीक है, यानी कि एंगल तो घुमाया ही है, साथ में हमने ओरिजिन भी सरका दिया, उसका ओरिजिन को भी ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होने वाला है, ऐसी कंडीशन में देखो, जब आपके पास सिर्फ हमने ओरिजिन वही था तो आपके पास एक्स क्या थे, आपके पास एक्स था एक्स कोस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, और वाई बराबर क्या था, कैपिटल साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। यहां आप में क्या करेंगे, देखो इसी वाली, देखो एक्स सेम यही है, अगर आप देखें ध्यान से, देखो ये वाली लाइन सेम यही है, बस ये देखो एक्स में कितना हुआ, एक्स जो है एक्स में कितना बढ़ा एच, तो उसमें प्लस एच कर दिया। ठीक है, वाई में कितना बढ़ा, देखो ये रहा वाई, तो यहां से यहां पहुंच गया ये, तो प्लस कितना हो गया के, इतना सा चेंज है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं और करते हैं उसको। देखिए इसका एग्जांपल नंबर 4, इन्होंने बोला समीकरण ये है, परिवर्तित रूप आपको ज्ञात करना है, मूल बिंदु ये है, तो लिखेंगे यहां पहले मूल बिंदु, नए मूल बिंदु, क्योंकि पुराने तो आपके पास 0 0 थे। नए मूल बिंदु क्या है आपके पास, एच और के, यानी वैल्यू आपके पास 1 और 2 है, और एंगल की वैल्यू कितनी दी थी इन्होंने, 45। तो देखिए एक्स बराबर क्या बनेगा आपके पास, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देती हूं मैं, तो एक्स बराबर आपके पास बनेगा कैपिटल एक्स कोस 45 माइनस के कैपिटल वाई साइन 45 और प्लस के एच की वैल्यू कितनी है 1, यानी एक्स बराबर आपके पास है कि देखो इसकी वैल्यू भी हमें याद होगी 1/√2। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यानी कि x माइनस वाई अपॉन √2। अभी तो क्वेश्चन क्या है पीछे, क्योंकि ये भी आपके पास √2 है और ये भी आपके पास √2 है। देखिए x 1/√2 माइनस वाई 1/√2 और प्लस हो गया 1, तो यहां से आपके पास x माइनस वाई 1/√2 डायरेक्ट निकल गया, तो वही चीज मैंने यहां पर की है ना, और वैल्यू हो गया आपके पास प्लस के 1। ये तो निकल गया आपके पास x। अब y देखते हैं, ये क्या निकला आपके पास, x की वैल्यू निकली है। अब y देखते हैं, देखिए y बराबर आपके पास क्या, ये वाली वैल्यू उठाओ और रख दो, तो कैपिटल x साइन थीटा कितना हो गया 45 और प्लस y कोस 45 प्लस k की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो यहाँ रखेंगे 2, तो स्मॉल y आपके पास यानी कि 45 सेम वैल्यू बैठी के भी मैंने बताया था, यानी इस वाली सिचुएशन में यहाँ आपके पास 2 आ गया और ये प्लस बन गया, सेम कंडीशन बनी है तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या बची है, प्लस वाई अपॉन √2 प्लस के 2, ये वैल्यू किसकी निकली आपकी, वाई की। तो यहां लिखेंगे दी हुई समीकरण क्या है आपके पास, देखिए गिवन समीकरण क्या है, गिवन इक्वेशन वो ये है आपके पास, देखो काफी बड़ी है, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस x और y की वैल्यू उठा करके यहां रखनी है और उसको सोल्व करना है। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए यहां मैंने इसका वैल्यू रखी, तो आपके पास x की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो रखेंगे यहां। गाइस इसको ना हम अलग पेपर पे ही सोल्व कर लेते, क्योंकि यहां इस पे ये आएगा नहीं। देखो मैं इसको इस पे ही सोल्व कर रही हूं। आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। आपके पास इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। वैल्यू रखी हमने, देखो x की वैल्यू क्या है आपके पास, x आपके पास क्या है, ये उठाओ और रख दो, तो क्या बन गया, x की जगह आपके पास कैपिटल x कैपिटल y अपॉन √2 प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आपके पास, इसी में आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस कर दिया प्लस 2 हो गया, तो लिखेंगे वैल्यू x प्लस वाई अपॉन √2
प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2, एक्स की वैल्यू ये वाली है, उठा के रख दो, तो एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, और माइनस वाई की वैल्यू है एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 2, और बाहर आपके पास प्लस 1, ये तो वैल्यू है। देखो एक्स वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब तो सिर्फ हमें सोल्व करना है। देखो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी फॉर्मूला फिर से वही खोल लेंगे हम, ये वाले फॉर्मूले जो फिर से अप्लाई होने वाले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही वैल्यू हमने फिर से यहाँ पे ओपन की, तो आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर। देखो ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास ए, ये क्या है आपके पास बी, ये क्या है आपके पास ए, ये क्या है आपके पास बी, समझ रहे हो। तो उसी कंडीशन से हम लोग करने वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपॉन अंडर रूट 2, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या आपके पास ए माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 2 डॉट 1, तो 2ab प्लस इसमें खोलेंगे तो एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 इंटू 2a की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2 और डॉट बी 2ab, ठीक है। इस 2 को आप अंदर ले जाओ तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस के 2 आप जब अंदर लेकर के जाएंगे तो आप इसको ऐसे ले सकते हो। देखो 2 कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 2, इसको आप लेकर के जाएंगे माइनस, तो आपके पास बनेगा एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2, और ये माइनस जाएगा तो -2 और प्लस के 1 इक्वल टू 0, ठीक है। कंडीशन समझ में आई। अब क्या करना है देखिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, ऊपर आपके पास फॉर्मूला खुल जाएगा, तो वैल्यू बन गया आपके पास कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, नीचे वैल्यू आ गया आपके पास 2, ठीक है ना। ये आपके पास 1 ही है, ये हो गया +1 प्लस इस अंडर रूट 2 को हम ऐसे लिख देते हैं, पहले अब हम इसको खोल लेते हैं। चलो पहले इसको कर लेते हैं, यानी कि आपके पास ये वैल्यू बचेगी, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपॉन अंडर रूट 2, और ये वैल्यू आपके पास फॉर्मूला खोल दीजिए इसका, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपॉन 2 प्लस 4 आपके पास सेम है ही, और 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन अंडर रूट 2, और गाइस यहाँ आपके पास प्लस है, ठीक है ना, फिर मिस्टेक हो जाता, 2 दूनी हो गए 4, तो जिसको हम यहाँ 4 कर देते हैं, और प्लस 2 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 2, और माइनस के कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अंडर रूट 2 माइनस -1 -2 प्लस 1 -1 हो गया, इक्वल टू हो गया आपके पास 0। अब यहां से क्या करेंगे देखिए, आगे भी समझते हैं इसको। देखिए अब हमने क्या किया, एक तो ये और एक ये एक साथ लिख लो, तो जब आप इसको एक साथ लिखेंगे दोनों का एलसीएम तो आपके पास सेम ही है, दोनों का एलसीएम आपके पास सेम है, तो आप इसमें से 1/2 कॉमन ले लीजिएगा, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, ब्रैकेट बंद। अब दूसरी कंडीशंस में क्या है आपके पास, देखो ये y है गाइस, है ना, देखो इन दोनों को सोल्व कर लो आप पहले, इन दोनों को देखो सेम कंडीशंस बन रही हैं आपके पास ना, तो ये आपके पास 2 और 2 प्लस के 4 बन गया x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 2, यहां से देखो प्लस के 4x प्लस वाई है, और यहां से आपके पास माइनस की वैल्यू है, तो 4 में से 1 गया, आपके पास बचेगा 3x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2। देखो कैसे, ये आपके पास पूरा x मान लो भैया, आप इसको पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, एक x मान लिया मैंने, और ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, ये भी x है, तो आपके पास कंडीशन होगी 4x माइनस एक्स, देखो इसके x की वैल्यू ये है, तो 4x में से x गया 3, तो ये 3x ही तो हो गया,
बस इसे देखो समझने वाली कंडीशन है, बस और कुछ नहीं है। ये कंडीशन हो गई। अब आपके पास क्या बचा, 1 और 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 बचा, 2 बचा, तो 4 और 2 आपके पास कितने हो गए, 6 बराबर 0। अब देखिए यहां से भी वैल्यू ये कैंसिल हो गई, 2x², 2y², तो आपके पास कंडीशन देखिए क्या बन जाएगी, देखो यहीं से लिखेंगे इस तरीके से, यानी कि 2x² प्लस 2y² और बाहर 1/2 चल ही रहा है। यहां से देखो इन दोनों का एलसीएम आपके पास √2 है, तो दोनों का एलसीएम मैंने √2 ही ऐसे सेम कर दिया। आपके पास बन जाएगा 4x - y प्लस 3x प्लस वाई, और प्लस के हो गया आपके पास 6 = 0, ठीक है। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, आपके पास बचेगा x² प्लस y² अपॉन 2 प्लस 4 अंदर ले जाओ तो 4x - 4y प्लस 3x प्लस 3y अपॉन √2 प्लस 6 = 0। 2 से 2 कैंसिल, तो x² प्लस y², देखो 4x 3x 7x हो गया, और माइनस के 4y प्लस के y आपके पास बचेगा माइनस के y, है ना। और वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, अपॉन √2 प्लस के 6 = 0। और गाइस यही इसका आंसर होगा। देखो कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ नहीं है, ये इसका नया रूप होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ इसमें नया नहीं है। चलिए अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने समझा था, अब हम बात क्या करेंगे, अब हम लोग इस बेस पे जो आपके क्वेश्चंस है बुक के अंदर उसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए बुक के अंदर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ही एक ऐसा है जो इस बेस पर आधारित है। तो हमें क्या करना है, देखिए सेम इसी क्वेश्चन की तरह हम लोग करने वाले, इस एग्जाम्पल की तरह। इसने क्या दिया है आपको, वही देखिए समीकरण दी है आपको, और मूल बिंदु इतने स्थानांतरित हो गए हैं, और अक्ष आपके पास 45 ही है। तो क्या लिखेंगे, सेम उसी तरीके से कि नए मूल क्या है आपके पास, नए मूल बिंदु आपके पास h और k थे, यानी वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 1 और 2, ठीक है। और थीटा की वैल्यू उन्होंने 45। तो यहां से हम लोग स्मॉल x निकालेंगे, यानी कैपिटल X कोस थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे जब, यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए स्मॉल x बराबर आपके पास आ गया कैपिटल X कोस 45 माइनस कैपिटल Y साइन 45, यानी x = देखो 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो डायरेक्ट वैल्यू अभी हम पीछे भी निकाल चुकी हैं, ये वाली वैल्यू देखो सेम। अच्छा सॉरी गाइज, यहाँ पर एक वैल्यू छूट गई मेरी, प्लस के होता है यहाँ पर h, यानी यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस के 1, ओके। देखो सेम वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इसको, तो x - y अपॉन √2, देखो 45, तो यही वैल्यू सेम आपके पास रहेगी √2 प्लस 1। अब हम क्या निकालेंगे, y। देखिए y बराबर आपके पास होता है x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा प्लस के k, ठीक है ना। देखिए ये अभी तो हमने किया है, देखो x बराबर ये होता है और y बराबर ये होता है, तो वही चीज हमने इसमें उठाई और वैल्यू रख दी। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से देखो इसको तो आप एक बॉक्स में पहले आप बंद कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, है ना। स्मॉल y = x साइन 45 प्लस y कोस 45, और k की वैल्यू कितना है आपके पास, 2, देखो ये पॉइंट है आपके पास, है ना। तो आपके पास आ गया x प्लस y अपॉन √2 प्लस के 2, क्योंकि 45 की वैल्यू सेम वही है, तो कहानी तो आपके पास वही चल रही है। अब ये जो x और y है हम कहाँ उठा के रखेंगे, इस गिवन इक्वेशन में, बस और कुछ नहीं करना आपको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x तथा y का मान समीकरण किस में रखेंगे, उतार लो, ये जो आपको गिवन है ना इसको लिख लो। तो क्या है आपके पास, x² प्लस y² माइनस x प्लस y = 0 में रखने पर। अब जो भी कुछ खेल होगा ना गाइस, वो सिर्फ इसकी कैलकुलेशन का होगा, बाकी और कुछ ही नहीं होने वाला, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, आपके पास समीकरण क्या है, समीकरण है आपके पास x² प्लस y² माइनस x प्लस y = 0,
तो उठा के रखो वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो ये है, रख दो। तो आपके पास हो गया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अंडर रूट टू का होल, सॉरी गाइस, +1। यहाँ आएगा पहले +1, उसके बाद होल स्क्वायर। वाई की वैल्यू +2 करके है, तो +y अपॉन अंडर रूट 2 और प्लस के 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू सेम यही है, x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 2 +1, और y की वैल्यू आपके पास यही है, यानी x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2 + 2 = 0। अब देखिए क्या करने वाले, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला सेम अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरीके से हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं, है ना। यानी ये वाली जो चीज है आपके पास, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का फॉर्मूला, तो लगा दीजिएगा आप। यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 इंटू 2a, और b की वैल्यू क्या आपके पास, x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 2 प्लस इसका फॉर्मूला खोलेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 और b क्या आपके पास, a वैल्यू लिख लो चलो पहले, कैपिटल x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2 और डॉट 2, यानी 2ab माइनस, इनको भी आप ऐसे रहने दीजिएगा या फिर इस माइनस को आप अलग अलग कर लो। तो कैपिटल x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 2 अलग कर लिया, माइनस अंदर ले गए तो -1 हो गया, ये प्लस बन के आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2 हो गया, और प्लस 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 2 हो गया, = हो गया आपके पास 0। क्या किया मैंने सिर्फ इसको अलग कर दिया, ये वाला हिस्सा ये, और ये वाला हिस्सा और ये, देखो ये आपके पास ये आ गया, और इस माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, माइनस हो गया, -1 आ गया, ये प्लस ये आ गया, और ये प्लस प्लस 2 आ गया, और कुछ नहीं किया मैंने। अब क्या करेंगे देखिए, यहां से x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दे, नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन के 2 बन जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 कैपिटल एक्स वाई, हमने फॉर्मूला खोल दिया, अपॉन 2 प्लस ये बनी रहेगा, यहां से आपके पास प्लस करके 2 और x कैपिटल y अपॉन अंडर रूट 2 प्लस इसका फिर से फॉर्मूला खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस और 2x वाई अपॉन 2, इसका फॉर्मूला खोला, प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास कितना बन गया, 4। यहां से देखो 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपके पास, और कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस के माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 2, और माइनस के हो गया 1 इक्वल, अभी इक्वल टू नहीं, आपके पास अभी क्या है, कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन अंडर रूट 2, और देखो इसको मैं डायरेक्ट अगर कर दूं तो +2 ही लिख लीजिएगा, यहाँ =0। देखो ये लिखा था और ये आया। अब आगे चलिए, आगे हमने क्या किया, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक साथ ले लो, दोनों का एलसीएम कितना है 2, तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन हो गया आपके पास 2। क्लियर है। अब आप इस वाले को, और अंडर रूट 2 कहाँ है आपके पास, देखो माइनस है, ये वाला भी माइनस है, ये वाले इसको एक साथ ले लो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, +2 आप अंदर ले जाओ तो 2x माइनस 2y, यहां से माइनस आप अंदर ले जाओ तो वैल्यू बचेगी आपके पास -x और माइनस माइनस प्लस y अपॉन, देखो अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर है। अब आपके पास दूसरा क्या बचा, प्लस वाली वैल्यू, यानी ये वाली और ये वाली, इसको लिख लेते हैं। देखो प्लस, तो प्लस आपके पास 4 अंदर ले जाओ, 4x प्लस 4y, और यहाँ आपके पास प्लस है x प्लस है y अपॉन हो गया अंडर रूट 2। ठीक है। अब कंडीशन क्या बची, एक तो आपके पास 1 बचा, 4 बचा, और लो भैया इस 1 से तो 1 ही कैंसिल हो गया, कहीं को सिद्धर दिले हम, 4 और 2 बचा, यानी आपके पास बच गया प्लस के 6 = 0। अब क्या कंडीशंस बच रही है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहां से ये वाली कैंसिल हो गई, x स्क्वायर 2 बन गए, y स्क्वायर 2 बन गया, तो आपके पास क्या बचा, देखिए सेम उसी तरह कंडीशन बनती जा रही है इसमें भी ना। देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2 बचा,
यहां से देखिए 2x में से x गया, आपके पास बचेगा x, 2y में से y गया माइनस के y, अपॉन चल रहा है √2, प्लस 4x x 5x, 4y और प्लस y, ये बन गया आपके पास 5y अपॉन √2 और प्लस के हो गया 6 इक्वल टू हो गया 0। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, आपके पास बचेगा x² y² अपॉन 2, और जी आपके पास वैल्यू होगी 1 अपॉन √2 x माइनस वाई, यहाँ से 5 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ गया आपके पास √2 बच गया, प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब आंसर की बारी देखते हैं कि आंसर इन्होंने किस फॉर्म में दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं करना है हमें। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है ना। देखिए तो आपके पास बचा x² प्लस y² है ना। अब यहां से आप इसको लिख सकते हैं 1/√2x माइनस 1/√2y प्लस 5 अपॉन √2x प्लस 5 अपॉन √2y और प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो x² प्लस y², x और x समझ रहे हो, x और x को एक साथ ले लो तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन √2x, और ये माइनस है ये प्लस है, y का y के साथ ले लो, y का y के साथ ले लो, तो क्या बन जाएगा देखिए, यानी प्लस 5 माइनस 1 अपॉन √2 और बाहर आ गया y प्लस के 6 इक्वल टू 0। देखो पहले मैंने प्लस वाले को लिखा, फिर मैंने माइनस वाले को लिखा। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास क्या बन जाएगा x² प्लस y² प्लस 6 अपॉन √2x प्लस बचेगा आपके पास 4 अपॉन √2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, एक लास्ट स्टेप और इसमें रह गया है, क्या x² प्लस y², इसे हम लिखेंगे 3 इंटू 2 अपॉन √2x, इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 अपॉन √2y 6 इक्वल टू 0। देखो सिर्फ आंसर मिलाने वाली बात है, बाकी आंसर हमारा यहाँ पर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आंसर, फिर आप कहेंगे कि मैम आंसर तो कुछ और आ रहा है ना, तो सिर्फ आंसर मिलाने वाली बात है, इसमें और कुछ नहीं रहेगी। देखो इसको इससे काटा √2 बच गया, इसको इससे काटा √2 बच गया, तो आंसर आ गया आपके पास x² y² प्लस 3 √2x प्लस 2 √2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो गैस यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही इसके पास नया रूप बन के आया। देखो क्वेश्चंस में तो कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, जो है सिर्फ इसकी कैलकुलेशन ही है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ इसका कैलकुलेशन ही है, थोड़ा टफ आप इसको कह सकते हो। तो देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक बार समझ लेते हैं फिर से ना, हमने क्या किया, हमने समीकरण थी और मूल बिंदु को इन्होंने इतना स्थानांतरित किया था, एंगल उन्होंने 45 दिया था। हमें पता है ऐसी कंडीशन होती है तो x बराबर आपके पास क्या होता है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा प्लस h होता है। वैल्यू रखी, x की वैल्यू निकाली, y बराबर x sin थीटा प्लस y cos थीटा प्लस k होता है। वैल्यू रखी, y की वैल्यू निकाली, दोनों वैल्यू उठा करके इसी समीकरण में रख दी। तो जब हमने वैल्यू रखी गाइस, सिर्फ अब इसका खेल है आपका सोल्व करने का। ये वैल्यू यहाँ रखी, ये वैल्यू यहाँ रखी, माइनस x रखा और प्लस ये रखा, ए बी का और ए बी का, यानी a माइनस बी का फॉर्मूला खोला और यहाँ से a प्लस बी का फॉर्मूला खोला यहाँ तक। माइनस, इस माइनस के अंदर देखो ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया और कुछ नहीं किया, यहाँ से ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया देखिए, यानी अगर देखा जाए तो ये वाला तो आपके पास एक फॉर्मूला है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैंने सोल्व कर लिया, यानी ये तो आपके पास सेम रहा। यहाँ से x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है, मैंने इसको फॉर्मूला खोल दिया, अपॉन 2 बन गया, बाकी सेम चल रहा है आपके पास। देखो ये कहानी ऐसी, मैंने इसका फॉर्मूला खोला और ये वाली कहानी आपके पास सेम चल रही है, प्लस के 4 और यहाँ से 2 दूनी 4, ये वैल्यू बच गई, माइनस ये वैल्यू झुकी तो माइनस ये झुका तो है, प्लस ये झुका तो है, प्लस ये झुका तो है। अब क्या किया है, ये 2 और ये वाले 2, देखो 2 2 है, पूरे का एलसीएम 2 आ गया, √2 प्लस प्लस वाले का एक साथ ले लिया और माइनस वाले का देखो माइनस माइनस का √2 एक साथ एलसीएम ले लिया। जो कटता है काट दो, जो बचता है बचा रहने दो। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या बचेगा, देखो इस 2x² बचेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जानी है, यहाँ पर वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। देखो ये इससे कैंसिल होगी तो x² और y² 2 2 बच गए।
यहाँ से वैल्यू देखो 2x में से x गया, x बचा, माइनस के 2y प्लस वाई माइनस वाई बचेगा, और 4x x 5 बचेगा, 4y y 5y बचेगा, प्लस 6 सेम चल रहा है, यानी इसका तो काम कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, यहाँ से हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, यहाँ से 5 बाहर निकाल दिया। मैंने आंसर देखा तो मैच नहीं हो रहा था, बाकी आंसर हमारा यहाँ पर भी सही है, अगर यहाँ भी छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी एक्स वाई को हमें अलग अलग करना था। तो इस √2 1/√2 की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी और इसमें भी, यानी इसकी वैल्यू इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसकी वैल्यू इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो यहां से होने के बाद में अब आपके पास x और x को एक साथ ले लिया, y और y को एक साथ ले लिया, बाकी सब सेम चल रहा है। इसको सोल्व किया, 6 बटे बच गया, ये आपके पास 4 बटे बच गया। 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, √2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ x² प्लस y² प्लस 3√2x प्लस 2√2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो 3 आपका अक्षरों का परिवर्तन कंप्लीटली डिस्कस किया है ना। उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज हमने यहाँ पर पढ़ ली, 3 नियम इसके अंदर बताएंगे, 3 नियम को हमने सोल्व कर लिया। तो गाइज मेरी वीडियोस कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।